सारे विश्व में फैली हुई है। सब आपकी कृपा है प्रभु। और विश्वामित्र जी मुस्कुरा के बोले कि वो अरे राजन मैं तो तेरे पास ही आ रहा था। कहो प्रभु क्यों बुलवाया? राजन इतने कष्ट क्यों प्रभु? मैं तुमसे कुछ मदद मांगने आया। अरे कहो प्रभु। मैं तुमसे कुछ सहायता लेने के लिए आया। प्रभु बोलिए प्रभु। मेरे घर में एक कन्या कुंवारी है। हाँ प्रभु। और वो विवाह के योग हो गई। बड़े लाड़ प्यार से मैंने उसे पाला, पाल पोस के बड़ा किया। अब वो जवान हो गई। मैं विवाह करना चाहता हूँ, मगर जिसके पास जाता हूँ सुंदर घर पर मिल जाता है उस कन्या के योग, मगर लोग दहेज की मांग करते हैं। लेकिन मैं भिखारी, मैं एक भिक्षुक, मैं दीनहीन गरीब ब्राह्मण, मेरे पास इतना धन इतनी दौलत कहाँ से आई जो उस कन्या के पीले हाथ कर दूं, दहेज दे दूं? प्रभु हाँ कहो। मैं ये चाहता हूँ अगर कृपा हो जाए तो मेरी मदद कर दे थोड़ी। अरे प्रभु बोलो सही, बोलो सही, क्या चाहिए आपको? विश्वामित्र जी कहने लगे राजन मैं मदद लेने के लिए आया हूँ, कुछ धन दे दो मुझे। माता बहनों उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु अगर तुम्हें धन लेना है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, दिल से मदद करूंगा। जितना खर्च होगा उसके विवाह में, जितनी दौलत लगेगी, जितना खर्च आएगा, मैं सब खर्चा मैं दूंगा। मैं पीले हाथ करके कन्या के मैं स्वयं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। ये तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा जो कन्यादान दूंगा। मगर यहाँ कुछ नहीं है, आप मेरे साथ में चलिएगा, घर चल के जो चाहोगे वो दे दूंगा। उसी समय विश्वामित्र बोले राजन कहो। घर चलने की जरूरत है क्या मुझे? मतलब कुछ इच्छा दान चुका राजन। प्रभु एक बिटिया मेरी कुंवारी है, बग पीले हाथ करा राजन। घर चलने की जरूरत है मुझे, इच्छा दान चुका राजन। एक बिटिया घर में कुंवारी है, बग पीले हाथ करा राजन। विश्वामित्र जी कहने लगे अरे जो कुछ हो वहीं दे दे, घर चलने की क्या जरूरत है? हरिश्चंद्र कहने लगे राजा ने कहा है महाराज मैं शूकर का वध करने के लिए आया था, यहाँ तो केवल कुंजी लगाम है और मेरे पास कुछ है ही नहीं। विश्वामित्र बोले तो उसी का संकल्प कर दे। बोले इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई? बोले हमारा तो काम इसी से हो जाएगा। माता बहनों भाई बंधुओं विश्वामित्र ने कहा अरे राजन जहाँ राजा होता है वहीं सब कुछ होता है। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है भगवान। माता बहनों फेरी फेर में विश्वामित्र ने कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया। माता और राजा को नहीं पता है कि जमीन आसमां एक होने जा रहा है। राजा को नहीं पता कि छल हो रहा है, राजा तो भोला भाला है। विश्वामित्र के चक्कर में पड़ गया। विश्वामित्र के सामने भक्तों कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया राजा ने। बोले विश्वामित्र अब तू संकल्प पढ़ाएगी, दक्षिणा कितनी देगा? बोले कितनी चाहिए? प्रभु बताइए। बोले ज्यादा नहीं, 60 भार सोना। ठीक है कोई बात नहीं, चलो घर चल के दे दूंगा मैं। विश्वामित्र को लेके राजा चले। जैसे ही अपने राज दरबार में पहुंचे विश्वामित्र को आसन डाल दिया, बैठाला, शरणामृत लिया।
और माता बहनों भाई बंधुओं, विश्वामित्र जी की खातरी होने लगी। आदेश दे दिया है, जाओ भोजन का प्रबंध किया जाए, महात्मा जी को भोजन कराओ। जो भोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की राजा ने, विश्वामित्र कहने लगे राजन ठहर जा, ये समय खातरी का नहीं है, मेरे संकल्प प्राय की दक्षिणा दे दे, मैं यहाँ से चलूं। भाई मुझे तो यहाँ रुकना नहीं है ज्यादा, मुझे बहुत शीघ्र जाना घर, जरूरी काम है, मैं तुम्हारा भोजन नहीं ग्रहण करूंगा, मुझे मेरा संकल्प प्राय की जो दक्षिणा है वो पूरी कर दो, मैं चला जाऊंगा। उसी समय खजांची को बुलाया था, ए भैया खजांची। हाँ महाराज, बोलिए महाराज, मैं आ गया। विश्वामित्र ने मुस्कुराई के कह गई फिर बात ठिकाने। ओ राजा हो सठिकाने कर, ये सेवक तेरा गुरुदेव नहीं, तू किस पर हुक्म चलाता सेवक। अरे तू जिसके ऊपर हुक्म चला रहा है ना, ये नौकर तेरा नौकर नहीं। और कुंजी लगाम का संकल्प तो तू पहले ही कर चुका, अब तो कुंजी लगाम के संकल्प में राजपाट, धन दौलत, प्रजा, माल खजाना ये सब मेरा हो चुका है। अब तो तू बोध है जो इस राज से बाहर हो। माता बहनों भाई बंधु हरिश्चंद्र खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। का भगवान मुझे माफ करना, मैंने नहीं समझ पाया, ये क्या कर दिया मैंने। विश्वामित्र बोले संकल्प कर चुका है, अब दक्षिणा रह गई शेष वो मेरी दे, और 60 बार सोना लेकर के संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा में यहाँ से चला जाऊंगा, और तुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि तेरा कुछ रहा नहीं अभी यहाँ। माता बहनों हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज एक अवसर मुझे दे दो। विश्वामित्र बोले अरे दे रहा या नहीं है तो हाँ कर दे या ना कर दे, अगर तू मना कर देगा तो मैं चुपचाप लौट जाऊंगा, कुछ कहूंगा नहीं। हरिश्चंद्र बोले नहीं भगवान, अगर मैंने संकल्प लिया है, वचन दिया है, तो मैं अपने वचन का पालन करूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। माता बहनों भाई बंधु उसी समय हरिश्चंद्र बोले एक अवसर दे दो, मैं अपनी पत्नी से जाकर के विचार विमर्श करूं, देखिए उसकी क्या राय है इसमें। विश्राम सिंह यादव जी योशी ग्राम सरौली के निवासी हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा ये 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे, भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, ये कामना करूंगा ठाकुर जी से। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, जय हो। ध्यान रखना भाइयों, माता बहनों भाई बंधु, विश्वामित्र जी कहने लगे जाकर तू अपनी पत्नी से पूछना चाहता है, अपनी पत्नी से विचार विमर्श करना चाहता, तो जब पूछा जल्दी आना, मैं रुकूंगा नहीं ज्यादा। माता बहनों हरिश्चंद्र चल देते हैं, अपनी पत्नी तारावती के पास में पहुंचे, जो रानी ने आता हुआ देखा आसन डाल दिया।